हम उस चीज को जान रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो चीज ठीक उसी तरह है जैसे हमारे लिए ये। और जो प्रयास या जो समस्या या जो दिक्कत हमको यहाँ झेलना पड़ा है, ठीक है, वही चीजें, वही समस्याएं, वही दिक्कतें उनको उसमें आ रही है। जैसे हम एक बिल्कुल नौसिखुए बच्चे को कलम लिखना सिखा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो एकदम बेहतर सेट है कि क के बाद न, ल के बाद म, क ऐसे लिखते हैं, ल ऐसे लिखते हैं, म ऐसे लिखते हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए इसके जैसा है। अब होता क्या है कि हम स्केल भी वही रख लेते हैं नापने का। हमारा जो माइंड है ना, हम अपने माइंड के स्केल से उसको नापना शुरू करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि अब जो भी समस्या उनके सामने है ऐसी पड़े। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमने इसमें समय लिया, यदि हमको ऊपर नीचे देखना पड़ा, यदि हमको एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ा, हालांकि नहीं लेना पड़ा लेकिन मान लें, तो ये काम, जो चीजें हम बच्चों को बता रहे हैं उनके लिए भी ऐसी ही समस्या है, और उनका मापन जो है हम अपने दिमाग के स्केल से नहीं करके उनके हिसाब से करें। और कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे देखिए सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे एजुकेशन ट्रिक जो है या शिक्षण गतिविधियों के बारे में अलग अलग टीचर्स बताए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यदि हम कुछ नया कर पाते तो हम करें, नहीं तो दूसरों से सीख पाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का है तो कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग में ही हम करेंगे, ठीक है। हम जहाँ से बिल्डअप कर लें, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, समझाना, बताना। हमारे द्वारा कई कई बातें उनके मस्तिष्क में कैसे ढंग से आती हैं, इसके लिए हम जो प्रयास करें। एक मतलब एक शिक्षक के तौर पर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, उसमें हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार हमको लगता है कि इसके अभाव में हम ये काम नहीं कर पाएंगे, चाहे बेहतर नहीं होगा। यदि वो चीज़ें रहती तो ज़्यादा बेहतर होती। बात भी सही है। कुछ यदि हमको करना है और उससे सपोज दैट फिजिक्स का कोई प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है, और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट नहीं है, तो नहीं है तो वो संभव नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसी चीजें बहुत ऊपर के लेवल पर जाकर के, बहुत ऊपर के लेवल पर जाकर के ये इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 4, 5, 6, 7 तक पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। टीचर के संबंध में कहा जाता है कि उसको एक अन्वेषक की भूमिका में होनी चाहिए और कुछ न कुछ सोचते रहना चाहिए, या एक शिक्षक चाहे तो बहुत कुछ स्वतः इजाद भी कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम विकल्प खोज सकते हैं। यदि जो संसाधन हमारे दिमाग में है, यदि वैसा कुछ नहीं है तो उसका विकल्प हम खोज सकते हैं। सपोज दैट यदि हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास प्लास्टिक के या लकड़ी के अलग अलग लेटर्स ABCD क ख ग घ होते, ठीक है, तो हम बच्चों से पहचान करवाते अलग अलग अक्षरों की, ठीक है। नहीं है, या यदि है भी तो उसमें 2-4 को खो गया है, ठीक है, 2-4 को टूट गया है, तो ऐसा नहीं है। अब अक्षर को पहचान कराने वाली गतिविधि जो है वो नहीं हो पाएगी। हम चाहे तो कागज पर लिख करके भी या अलग अलग तरीके अपना करके, ठीक है, हम वो काम करा सकते हैं। सबसे पहले जो इस पर लिखा हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यवस्था और संसाधनों के इस्तेमाल से ही प्रभावी शिक्षण कार्य करने का प्रयास है।
जो भी हम जिस संस्थान में काम करते हैं और वहाँ हमको जो सुविधाएं मिली, जो चीज़ वहाँ उपलब्ध है, सहजता से उपलब्ध है, ठीक है, तो उसके माध्यम से हम अपने छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। और हम क्योंकि टॉपिक भी वही है, बार बार एक ही चीज़ करते हैं कि कुछ करें ऐसा जिससे कि उनकी जागरूकता उस पार्टिकुलर विषय में बनी रहे। फिर दूसरा है बच्चे के आयु वर्ग तथा पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करें। सबसे जरूरी चीज है कि यदि हम तीसरा क्लास में जाकर के पढ़ा रहे हैं, चौथा क्लास में जाकर के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और 9th और 10th का लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या उसको बता रहे हैं, ठीक है, तो ये उसके माथा के ऊपर से गुजर जाएगा। बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और उसका सिलेबस क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक को अपनी शब्दावली का चयन करना होता है। क्योंकि हमें से बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं जो 5th में भी पढ़ाते हैं और 10th में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, या 2 में भी पढ़ाते हैं और 8 में भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका जो हमारा 8 क्लास में होगा वो 2 में नहीं होगा, और जो 2 में होगा वो 8 में नहीं होगा, जो 5th में होगा वो 10th में नहीं होगा, जो 10th में होगा वो 5th में नहीं होगा। हमको अपनी जानकारी का स्तर, अपने व्याख्यान का स्तर बच्चों की आयु, उनके वर्ग और उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से तय करना होगा। पाठ्यक्रम के अलावे भी कुछ रोचक तथा तथ्यपरक बातें बताने का प्रयास हमको करना चाहिए। हम जो चीजें पढ़ा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं या जो सिलेबस में है, उससे इतर कुछ इधर उधर की बातें बच्चों को बतानी होगी। इससे होता क्या है कि वो सिलेबस के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। उनको सिर्फ उनको ये नहीं लगता है कि हम जो किताब में है, जो पाठ में है, ठीक है, हमको उतना ही बताया जाएगा, इससे अधिक कुछ वो जान जाते हैं। लेकिन अब है कि वो अधिक जो हम बता रहे हैं, उनको जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, वो शैली जो है वो उनके अनुरूप होनी चाहिए, वो शैली उनके अनुरूप होनी चाहिए। कठिन विषयों को भी सरलता से सर्वोत्तम तरीके से पढ़ाने का प्रयास कक्षा के कठिन से कठिन विषय को, गंभीर से गंभीर विषय को भी यदि हम सर्वोत्तम तरीके से, हमने शुरू में आप लोगों को खान सर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि गंभीर से गंभीर विषयों को कितनी आसानी से और कितनी सहजता से बताते हैं। तो ये तय हमको करना होता है कि, लेकिन देखिए इसके लिए शिक्षक को अपने मस्तिष्क पर बड़ा दबाव देना पड़ता है। विद्यार्थी छात्र हित में या छात्र परक शिक्षा देने के लिए टीचर को अपने मस्तिष्क पर बहुत दबाव देना पड़ता है। बिना वो सीधे वो विषय पढ़ा देना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों के अनुरूप जाकर के उसको पढ़ाएं और बच्चे आनंद पूर्वक उस चीज को सीखें, जानें, इसके लिए हमको 5 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही अपने मस्तिष्क पर दबाव देना पड़ता है। और जैसे ही हम अपने मस्तिष्क पर दबाव देते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तरीका हमको मिल जाता है, कोई ना कोई आसान सा तरीका हमको मिल जाता है। और फिर उसका यदि उपयोग हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमको बताने में भी सहजता हुई और उसको सीखने में भी सहजता है। एक इंसान के तौर पर हम जो कुछ भी करते हैं उसकी रिटर्निंग हम खोजते हैं, हमको उसका बैक चाहिए होता है, वापसी हमको चाहिए होती है। तो हम जो बता रहे हैं बच्चों को, उसकी रिटर्निंग ये है कि हम पढ़ाने बताने के बाद जब कुछ पूछें तो वो उसका उत्तर दें,
वो हमको बताएं। और यदि आपने मतलब एक शिक्षक के तौर पर हम सभी इस चीज को महसूस करते हैं कि हमने पढ़ाया है, बताया है, 2 दिन बताया, 3 दिन बताया, आधा घंटा बताया, 40 मिनट बताया, और यदि कुछ पूछ रहे हैं 2 4 5 बच्चों का भी रिप्लाई यदि उधर से नहीं आता है, तो अपनी अपनी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप एक बार फिर से सोच लीजिए। खाली हम लोगों को लगता कैसा है, हम बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, या फिर पूछ रहे हैं तो उधर से रिप्लाई नहीं आया, और यदि 5-10 रिप्लाई मिल जाते हैं तब क्या हमको ये लगता है कि हमने जो किया है, जो यहाँ से खर्च किया है, उसकी वापसी हमको हो गई, उसकी रिटर्निंग हमको मिल गई। तो बच्चों के आयु वर्ग तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप शब्दावली का चयन करें और उनको कुछ उसमें तथ्यपरक और रोचक बातें बताएं, तो निश्चित तौर पर हम जो पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, उसकी रिटर्निंग हमको मिलती है। और कक्षा के प्रत्येक छात्र को ज्ञान सृजन का अवसर मिले। देखिए 2 4 5 बच्चे हर कक्षा में ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता ही है। हम उनको पढ़ाएं तब भी, नहीं पढ़ाएं तब भी, उनके अभिभावक उनको पढ़ने के लिए कहें तब भी, नहीं पढ़ने के लिए कहें तब भी, वो पढ़ते हैं और उनमें टैलेंट होता है। ये हर कक्षा में, और हर कक्षा में निश्चित तौर पर ऐसे 2 4 बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हम कितना ही प्रयास करें लगता है कि नहीं इसका कुछ नहीं होने वाला है। वो शिक्षकों का हर दबाव झेलने के लिए तैयार है, पेरेंट्स का हर दबाव झेलने के लिए तैयार है, उसको पढ़ना नहीं है। अभी हमारे सभी शिक्षक साथियों को अपनी अपनी कक्षाओं के कुछ बच्चे, दोनों तरीके के कुछ बच्चे याद आ गए होंगे, ठीक है। 2-3 को तो मेरे दिमाग में घूमने लगा, छोटी कक्षाओं के, ठीक है। अब है कि जो एकदम उसको हम लोग कहते हैं समस्यात्मक बालक, एकदम प्रॉब्लम क्रिएटर होता ही होता है, ठीक है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम क्रिएटर भी जो है ना, वो कुछ सीख ले, उसको भी ज्ञान सृजन का मतलब कुछ ना कुछ सीख ले। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसको भी कुछ ना कुछ हम सिखाएं। एक और छोटी सी हो गया ये कुछ वाक्य हैं, आप पढ़िए। सपना मेरा जंगल सिमट रहे हैं, फूलों से मंदिर सजाते हैं, कृष्ण को गोपाल कहते हैं, नाहक कड़ी बात करते हो, शनि ग्रह पर वलय है, कलह सुनकर बुरा लगता है, कृष्ण की सखी राधा है, टोकरी लाकर फल रखो, दीपक की लौ कीमती होती है, राखी रानी की बहन है। आप लोग थोड़ा सा आपको ये बताएं कि किस कक्षा के लिए वाक्य हो सकते हैं। वन का बच्चा नहीं पढ़ता है, एक दो है, एक दो सेंटेंस है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, एक दो सेंटेंस का लेवल थोड़ा बाकी 4-5 के लिए बिल्कुल साधारण वाक्य है, हाँ? कुछ विशेष है लेकिन ठीक है। लगता है शशि मैडम समझ गए, तो आप सबसे बाद में बोलिए। कुछ विशेष है, और सबसे अंतिम पॉइंट जो था, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञान सृजन का अवसर मिले, ठीक है, उसी को लेकर के तेज विद्यार्थियों के लिए इसमें कुछ बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, हाँ, लेकिन आनंद उसको भी है।
मजा उसको भी आएगा। चलिए, हाँ बोला जाए जी। सीमेंट का नहीं खट रहा है। हाँ, चल गल। हाँ ठीक है सर। चलिए हम समस्या को आसान बनाते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें हर पंक्ति में वो सब्जी का नाम है, खोजिए उसको। सब्जी का नाम है। हर पंक्ति में एक सब्जी है। पहले में मटर है, पहले में मटर, हाँ। पालक, हाँ? जिसको गोपाल कहते हैं, पालक। अच्छा, फूलों से मंदिर से जाते हैं लेकिन छोड़। हाँ? हाँ, ठीक है। बकरी, हाँ। हाँ? जी? जीरा, करेला, करेला, लौकी, लौकी, लौकी है वहाँ खीरा, खीरा आ गया, खीरा 2 बार आ गया। ठीक है। आप सभी लोगों ने पहचान लिया। जैसे पहला में है मटर, दूसरा में सेब, तीसरा में पालक, ककड़ी, परवल, हाँ, लहसुन, हाँ, खीरा, करेला, लौकी, हाँ? खीरा। अब आप बताएं कि कम से कम 10 में 5 सब्जियों के नाम वो बच्चा जो एकदम प्रॉब्लम क्रिएटर है, ठीक है, वो रट जाएगा, उसको याद हो जाएगा। दूसरा चीज कि जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाला वो भी है, सॉरी, जो तेज बच्चे हैं, तीव्र क्षमता वाले जो बालक हैं, ठीक है, उनको तो इससे कुछ विशेष फायदा नहीं हुआ। उसके लिए तो मतलब एक तरीके भाई हम क्या खेल है तुरंत कर लीजिए, उसके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर उसमें प्लस हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या? अभी आप सभी लोगों के पास 1 मिनट है, एक एक सेंटेंस अपने मन में सोचिए, लेकिन उसमें रंग का नाम होना चाहिए। इसी से आप अपना सेंटेंस सोचिए, इसको खत्म मानिए। आप अपना एक एक सेंटेंस सोचिए, लेकिन रंग का नाम खोजवाइएगा। या थोड़ा सा इस गतिविधि को और आसान कीजिए। आप रंग, सब्जी, जगह, जो कुछ भी, मतलब आप अपना सेंटेंस बोल करके बता दीजिएगा कि इस सेंटेंस में ये बोलिए। अब इसको हटा दीजिए। बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करना चाहिए। लाल बताया। आप बताइए मत सर, दूसरे कोई बताएंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करना चाहिए। बच्चों का लालन पालन सही ढंग से करना चाहिए। क्या खोजवाइएगा इसमें? लाल रंग। उत्तर आप मत बताइए, आप बोलिए कि रंग खोजना है। आप बोलेंगे सर कि रंग खोजना है, क्वेश्चन करेंगे। हाँ अच्छा, हम तो भी लोग नहीं बताता। ठीक है, ठीक है। हाँ, वाक्य है आजा मुनमुन खेले खेल। आजा मुनमुन खेले के क्या? इसमें एक फल का नाम है जामुन। राइट। हाँ, ताला लटका है, रंग का नाम। ताला लटका है, रंग का नाम। लाल। ठीक है, और कोई?
हर बात में और मानवता पहले आनी चाहिए। हर बात में और मानवता पहले। हर बात में और मानवता पहले आनी चाहिए। हाँ? और कोई सोचिए। दो आदमी और बताइए। मधु मैडम, आप दुनिया वाले लोग बोल रहे हैं, सोचिए और फिर हम कहेंगे वही चीज, वो 1 2 3 4 5 6 वाली, वो क च ट प जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो समस्याएं किसी नया काम को करते वक्त हमको झेलनी पड़ रही है, जो हम जिसका सामना हम अपने मस्तिष्क में कर रहे हैं, हम जिनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वैसी ही समस्याएं, ठीक है, बल्कि वो बच्चे हैं उससे कई गुना अधिक समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो उनको कठिन से कठिन विषयों को सहज से सहज और सरल से सरल तरीके से बताने का प्रयास करें। और अब यही बच गया है, तो आज के इस प्रशिक्षण सत्र में हम अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि और विवेक या जो कहिए उसके अनुरूप प्रभावी शिक्षण शैली पर जो कह पाए, जितना कह पाए, ठीक है, आप सबों का उसको सुनने के लिए हम अपने हार्दिक या क्या कहें उसको, तहे दिल से हम आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आशा है कि थोड़ी बहुत ही सही, नहीं कहते हैं कि सागर में बूंद जैसा ही आप सभी लोग सागर हैं, ठीक है, और एक शिक्षक को क्या सिखा सकता है, क्या बता सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ अनुभव हमने अपने बताए आपको, कुछ आपसे लिए, और इस तरीके से एक दूसरे को और अधिक मजबूत करने का प्रयास किया। आप सभी लोगों ने सुना इसको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।